Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in। हीरो यार, हीरो सब कुछ कर सकता है। रणवीर ज्यादा पिकी नहीं है, कम से लड़कियां कुछ भी चलेगा। यार मैं बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया हूँ यार। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और शादी सिर्फ तुमसे हुई। इनकी अफेयर के बीच में मैं एकदम पिस गई थी। धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं धीमी धीमी। Why would you do this? बस सिद्धार्थ आनंद ही हमारे रीजन थे कि हमने ये फिल्म की। करता धरता है। हम इनकी बाबा सिद्धार्थ छाया के आनंद नीचे आना चाहते थे। And I think it was a fun script. They were fun characters. You know, it was a very sweet love story. You know, a soulful love story. मुझे सुसु आई है। What? यहाँ भी? तुम यहाँ नहीं कर सकते। वो फिल्में जिनमें दो कैरेक्टर्स के प्यार में डेप्थ होता है, सोल होता है, एंड यू नो यू एक्चुअली पाइन फॉर द कैरेक्टर्स, वो बहुत दिनों से नहीं देखी थी मैंने। और मेरे लिए भी नॉवेल्टी फैक्टर था क्योंकि मैंने ऐसी फिल्म नहीं की है। I think this is the love story that probably will touch you, move you. It'll make you dream, give you hope, and you will enjoy it. अरे मत बोलो कि बिल्कुल एक्चुअली No, मैं मजाक कर रहा हूँ। 2D पिक्चर है। 2D फिल्म है। ट्रेलर में हम फट्टू वर्ड का मैंने कई बार इस्तेमाल सुना है। Levo. हाँ? जब रणवीर डर जाते हैं एकदम। डरपोक। हाँ, डरपोक वर्ड का है। तुम तो बहुत बड़ी डरपोक हो यार। कौन है डरपोक? सिद्धार्थ आप बताइए, दोनों में ज्यादा कौन डरपोक है? I think इसमें कुछ डिबेट ही नहीं है। प्रियंका तो बिल्कुल नहीं है। I think मेरे जो बेचारे गबरू जवान हीरो हैं हमारे इस फिल्म के। ये मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन एक्शन फिल्म करेंगे, जिस दिन केबल से कूदेंगे। हो जाएगा यार, ऐसे मत बोलो, सिखा देंगे जब तक हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। have to be the co-star in that, I think, to give him strength. ट्रेनिंग करेंगे। अगर पानी में कोस्टा नहीं, वो फिल्म की एक्शन डायरेक्टर होगी। क्योंकि पानी में डाइव करना तो शुड वेट कि प्रियंका डाइव करेगी तो फिर जाएंगे। टाइप करना ऐसे करते हैं, कर लेगा फिर। यार मैं बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया हूँ यार। हाँ, मैं हीरो हूँ यार। आप दोनों जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, यहाँ पर अब दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत लिखा जा रहा था, तो डज इट क्या आप रीड करते थे या कुछ? देखिए उस टाइम मेरा अफेयर सिद्धार्थ के साथ चल रहा था, तो अगर मैं कुछ पढ़ता भी तो यू नो ये बहुत गुस्सा हो जाता था और ये मुझे जेलस अफेयर, आई मीन इनकी अफेयर के बीच में मैं एकदम पिस गई थी। तो सिद्धार्थ माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती नहीं है। अगली पिक्चर में नहीं माफ करूंगा। नहीं करना, अगली पिक्चर में माफ़ नहीं करना, लेकिन अभी माफ़ कर दो प्लीज़। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और शादी सिर्फ तुमसे हुई। I forgive you publicly. थैंक यू। I met a girl and her name is Anjani. अगर कोई प्रियंका को वो करना चाहे, क्या टिप्स क्या देंगे? क्या करना चाहे? अच्छा वो He has to be an adventure freak. नहीं, He has to be fearless, dabang. Yeah, I did. कैसी लगी आपको? I really liked the song. I think I enjoyed it tremendously. I had so much fun. मैं तो सीटीवीटी मार रही थी। मैं पिक्चर्स भी देखे थे। देखे आपने? फ्रेंड के साथ जो देखे थे। मैंने या काफ़ी लोगों के साथ गई। कौन था? वो ऋषि को She went with Shahid and we have that on camera. Yeah? Really? Both of us together? I don't think so. तो सेकंड के बाद। I don't think so. Really बहुत इंतजार है इस फिल्म को, उम्मीद करते हैं फिल्म बहुत ज्यादा सफल रहे, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी सुना भी देखने में। थैंक यू। Thank you, God bless you. Thank you. 24 सितंबर 2010. Thank you. जब शाहरुख और गौरी पिछले साल HDIL कटेओ वीक में रैंप पर चले थे तो इस रियल लाइफ की हॉटनेस को लेकर सब इम्प्रेस हो गए। सबका इंतजार था SRK और गौरी के स्क्रीन शेयर करने का। पर अब जब ये जोड़ी एक होम डेकोर ब्रांड के टीवी कमर्शियल में पहली बार नजर आई है तो बादशाह खान पर भारी पड़ गई है बेगम खान। कैसे? हम कर रहे हैं इसी का पोस्टमार्टम। The king of Bollywood with his queen. For the first time, they are sharing screen together. लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अब जब किंग ऑफ बॉलीवुड स्क्रीन पर आ रहे हैं अपनी क्वीन के साथ तो शाहरुख लेंगे कोई धमाकेदार एंट्री, तो हम आपको वो सारी एंट्रीज पहले ही दिखा देते हैं जो धमाकेदार तो हैं, लेकिन शाहरुख खान के लिए नहीं बल्कि ये धमाका तो किया है बॉलीवुड के बादशाह की बेगम ने। This is where we share our morning coffee. This is where we share our evenings.
thoughts. कुछ नजर आया आपको? अगर आपने गौर नहीं किया तो हम आपको बता दें कि शाहरुख का हो गया है रोल रिवर्सल। बॉलीवुड पर राज करने वाला बादशाह यहाँ अपनी बेगम के सामने फीका पड़ गया है और जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो कर दिखाया है गौरी खान ने, शाहरुख खान पर भारी पड़कर। This is the first time I'm feeling like a non-star on my own set. Very stressful for me because see I do talk to actors, co-actors a lot while doing a scene. I try to teach them or learn from them. I explain things and say, okay, we'll do this, we'll do this. A couple of times I tried with Gauri and she said, shut up. Our feelings. जिस चीज के लिए शाहरुख साइड अट्रैक्शन बने हैं वो है एक होम फर्निशिंग ब्रांड का टेलीविजन कमर्शियल जिसमें शाहरुख और गौरी का रोल रिवर्सल हो गया है। कभी शाहरुख गौरी के लिए मॉर्निंग कॉफी लेकर आ रहे हैं तो कभी फोन पर बिजी गौरी से एक मोमेंट का भी अटेंशन ना मिलने पर डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एड के बेडरूम सीन में तो प्रोमिनेंटली दिख रहा है शाहरुख और गौरी का रोल रिवर्सल, जहां गौरी लैपटॉप पर बिजी दिख रही हैं और शाहरुख अपनी बीवी के सोने के इंतजार में ऑलमोस्ट क्रेजी हुए जा रहे हैं। Our thoughts. ये तो हुई शाहरुख गौरी के इस एड की बात, पर इस शूट के बिहाइंड द सीन्स में हमें नजर आई शाहरुख और गौरी की वही रियल लाइफ अमेजिंग केमिस्ट्री जो इन्हें सबसे अलग और सबसे खास बनाती है, जहां शाहरुख को गौरी के सामने ना तो ऑन स्क्रीन फीका पड़ने का मलाल है और ना ही मलाल है गौरी के नॉन एक्टर होने का। My wife for sure is not an actor and I respect that. I think people who can't act are more real people, are more honest people, more simple people and they don't control their expressions or emotions. So I get very tense that she's doing it because Ajay and Didakor and Simone, they're all friends. यानी शाहरुख गौरी को साथ लाने का काफी कुछ क्रेडिट इस होम फर्निशिंग ब्रांड को भी जाता है जो किंग ऑफ बॉलीवुड को ले आया है विद हिज ब्यूटीफुल वाइफ गौरी खान। We thought he was the ideal, हमारे जैसा हमारा कपड़ा है, the world class, the best and the same kind of things in Shahrukh's personality. He's a house pride person and a family maker. मैं तो शाहरुख नहीं कहूँगा, गौरी कहूँगा क्योंकि कौन सा कपड़ा कहाँ यूज़ करना है ये उनका डिपार्टमेंट है और ये इसी बात को देख करके उन्होंने अपना नाम हमारी कंपनी के साथ जोड़ा है। इस टेलीविजन कमर्शियल में ये तो साफ नजर आ ही रहा है कि एक इंटरनेशनल होम फर्निशिंग ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इस कपल से ज्यादा आइडियल कोई और हो भी सकता है या नहीं। पर सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि किंग खान ने जब अपनी ब्यूटीफुल बेगम गौरी खान के साथ स्क्रीन पर ऑफिशियल एंट्री ली है तो बॉलीवुड के बादशाह को अपनी ही बेगम से मिल रही है मात। आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। एक सरप्राइज की तरह मोस्ट रिस्पेक्टेड अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा नेशनल अवार्ड को अनाउंस किया गया। बिग बी वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट एक्टर एंड जूनियर बी हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्रोड्यूसर फॉर द फिल्म पा। लेकिन जया बच्चन को ज्यादा खुशी अभिषेक के लिए है, अमिताभ के लिए नहीं। क्वेश्चन इज व्हाई? टू नो दिस, चेक आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी। I'm very happy, very honored, very humbled. Any award that comes for us, we definitely feel happy about it. आज का ये पुरस्कार मेरे लिए एक धक्का है ताकि मैं इस रेले में और बैठ सकूं। बॉलीवुड में खुशियों का माहौल है बिकॉज लाइक एवरी ईयर दिस ईयर ऑल्सो नेशनल अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एज अ सरप्राइज। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो बिग बी के लिए था क्योंकि उन्हें 4th टाइम नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। पा में बिग बी ने 13 साल के बच्चे का किरदार निभाया। द ज्यूरी कमेंटेड दैट अमिताभ बच्चन वाज चोजन बेस्ट एक्टर फॉर अ रेयर परफॉर्मेंस दैट फ्यूजेस द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर टू क्रिएट अ कैरेक्टर दैट लिव्स विद यू लॉन्ग आफ्टर द फिल्म इज ओवर। और जैसे ही बिग बी को ये खबर पता चली उन्होंने अपने बाबूजी की कविता सुनाकर अपने दिल की खुशी का इजहार किया। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा था। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का पक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ, जाऊँ किस जहाँ, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा।
मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। It's indeed a big day for Big B, क्योंकि उन्हें तो ये अवार्ड मिला ही, साथ ही उनके बेटे जूनियर बी की झोली में भी आ गया बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म का अवार्ड। अब पा को मिले इस अवार्ड से पापा को तो खुशी होगी ही, लेकिन पापा से ज्यादा मम्मी खुश हैं और ये बात खुद बिग बी ने मीडिया से शेयर की। यही जया भी अभी यही कह रही थी कि एक बेटे होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया और जिस तरह से उसको निभाया, हम सबको ज़्यादा खुशी उसमें होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो हर दूसरे तीसरे साल जीतते रहते हैं, लेकिन अभिषेक के लिए उनको ज़्यादा खुशी। अवार्ड मिलने के बाद जूनियर बी भी फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनके लिए भी ये खुशी का दुगना मौका था, बिकॉज ही वन एन अवार्ड एज अ प्रोड्यूसर फॉर पा एंड हिज फिल्म Delhi 6 won the award for the best feature film on national integration. Delhi 6 got the Nargizat Award for National Integration. A film I'm very, very proud of, a film that's very close to my heart, made by a very, very dear friend of mine, Rakesh Mehra. I'm so happy for Rakesh. बिग बी की पूरी फैमिली के लिए तो ये बिग डे है ही, लेकिन सो कॉल्ड इडियट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए भी ये दिन बहुत खास है, बिकॉज बॉलीवुड्स ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 Idiots has been chosen to be the best popular film. और इस पॉपुलर फिल्म की पॉपुलर डायरेक्टर राजू हिरानी को खुशी इस बात की है कि ये अवार्ड उन सब लोगों को मिला जो इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं। I'm very happy for Swanand, who got it for best lyrics, and also for Anup Dev, who got it for re-recording for this film. इसके अलावा विशाल भारद्वाज's Kamini got special jury award and Arundhati Nag walked away with the best supporting actress award for film Pa. और तो और veteran filmmaker Shyam Benegal's Well Done Abba got the award for being the best film on social issues. So congratulations to all for winning the most respectful award of Indian cinema. With Kirti Tarang, Janvi Morzaria, Zoom, Mumbai. And now it's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन अ रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। मीडिया ग्लेज में कम ही नजर आने वाली रानी मुखर्जी was recently spotted in an event to support a docudrama based on Indian women cricket team. मौका विमेन क्रिकेट का था तो रानी के साथ नजर आए जयदीप साहनी, who wrote दिल बोले हडिप्पा। इन अ ब्लैक साड़ी रानी यहाँ कयामत ढा रही थी। आफ्टर ऑल उन्होंने यहाँ स्पॉट की थी सब्यसाची साड़ी। वेल, विमेन क्रिकेट टीम पर बेस्ड क्रिएशन की स्क्रीनिंग पर ही सही, रानी के फैंस को उनकी एक झलक नजर आई तो सही। अनिल कपूर फराह खान की फिल्म 30 मारखा में कैमियो रोल करेंगे और इस रोल में 27 साल के करियर में पहली बार अनिल कपूर बनकर ही फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगे। बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार अनिल कपूर से हमेशा अपसेट नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म में अनिल कपूर एक ऐसे एक्टर बने हैं जो हॉलीवुड जा चुके हैं और अक्षय को हमेशा ऐसा लगता है कि वो हॉलीवुड क्यों नहीं जा पाए। वेल, 30 मारखा में अनिल अपना फेवरेट राम लखन वाला डांस करते भी नजर आएंगे और इस डांस को कोरियोग्राफ करेंगी नन अदर देन फिल्म की डायरेक्टर फराह खान। मेरे दिल का ले गए चैन। मस्त नैनो वाली सोनाक्षी पर मर मिटने वाले मल्टीप्लेक्स ओनर आदित्य श्रॉफ अब उनकी यादों को भुलाकर आगे निकल चुके हैं। जी हाँ, आदित्य अब फेमस टीवी एक्ट्रेस मेघा गुप्ता के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बता दें कि आदित्य श्रॉफ सोनाक्षी सिन्हा के एक्स बॉयफ्रेंड हैं और दोनों के रिश्ते में ये दूरियां आनी तब से शुरू हुई जब से सोनाक्षी का सुरूर बॉलीवुड में छाने लगा। अकॉर्डिंग टू आदित्य, सोनाक्षी का बिहेवियर तब से बदल गया जब से सोनाक्षी को मीडिया की अटेंशन मिलने लगी। दोनों के ब्रेकअप की वजह एक और भी है। सोनाक्षी अभी सिर्फ 22 साल की है और आदित्य 32 साल के। सोनाक्षी अभी शादी का लड्डू चखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं और आदित्य जल्द से जल्द शादी रचाना चाहते हैं। इसीलिए आदित्य ने सोनाक्षी से कर लिया किनारा और टीवी एक्ट्रेस मेघा गुप्ता के साथ कर लिया रिश्ता पक्का। बॉलीवुड स्टार्स और एनजीओ पीटा का रिश्ता बहुत पुराना है और अब इस गुड डीड में शामिल हो गई हैं रवीना टंडन भी। रवीना ने पीटा के लिए किया एक फोटोशूट। टेक अ लुक। इस फोटोशूट के लिए रवीना ये पोज देकर दे रही हैं हिस की एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को टक्कर। एक तरफ है हिस की लीड एक्ट्रेस मल्लिका का ये पोज जिसमें वो बनी है एक इच्छाधारी नागिन, लेकिन रवीना अपना ये फोटोशूट कर रही हैं पीटा के लिए, जिसके जरिए रवीना ने कोशिश की है एनिमल्स पर होने वाली क्रूएल्टी को हाईलाइट करने की। एक सर्वे किया गया है और पहले बच्चे और जानवर दे आर द मोस्ट अब्यूज्ड क्रीचर्स ऑन आवर प्लैनेट, which is so sad because they can't actually defend themselves or they can't speak up for themselves. So the thing about PETA is that they believe in cruelty against animals.
रवीना एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं और बेहतर जानती हैं कि फैशन और ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के चक्कर में कई बार हम सब अनजाने में कर जाते हैं इनोसेंट एनिमल्स पर क्रूएल्टी। मैं भी हाई ब्रांडेड स्टफ पहनती हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक कि अगर एक दुकान में घुसती हूँ, आई सी टू इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि वो लेदर नहीं है और फर नहीं। अगर आप पूरा वेजिटेरियन रह के और सोच रहे हो आप एनिमल्स के अगेंस्ट एनिमल्स के लिए, क्योंकि हम जीवित चीज़ को नहीं खाना चाहते, लेकिन आप एक जीवित चीज़ को पहने हुए हो तो आपने उधर ही कर लिया एक पाप। वेल वी होप रवीना टंडन का ये मैसेज जरूर लोगों तक पहुंचेगा, वो भी इस खूबसूरत फोटोशूट के साथ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स से बॉलीवुड फिल्म में नजर आती रवीना टंडन की ब्यूटी एक्सप्लोर की गई है सोशल कॉज के लिए। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में फैशन की बात हो और मनीष मल्होत्रा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनीष लैक्मे फैशन वीक में नया कलेक्शन लॉन्च करेंगे, लेकिन फैशन वीक से पहले ही हम आपके लिए लेकर आए हैं मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन की एक्सक्लूसिव झलक। ये बात बॉलीवुड का वो एस फैशन डिजाइनर कह रहा है जिसने विद्या बालन को हे बेबी में पहली बार वेस्टर्न लुक में प्रेजेंट किया था। पर आज उन्होंने जूम के सामने कबूल कर दिया है कि वो हो गए हैं फेल। दरअसल मनीष मल्होत्रा जाने जाते हैं करिश्मा से लेकर शिल्पा शेट्टी तक को दिए गए मेकओवर के लिए। उनसे हमने पूछा कि अब यंगर लॉट में से वो किसका करना चाहेंगे मेकओवर। A lot of other success stories like Priyanka Chopra for Dostana, or we worked on Deepika for Om Shanti Om, and Kareena of course, Karishma in all those movies, Urmila of course, Shilpa Shetty in Dhadkan, so many films. It goes on. Like I said, I love my work and I love movies. लेकिन कोई भी फेलियर उन्हें डिटर नहीं कर सकता, एंड इसका प्रूफ दिया उन्होंने फैशन वीक के एक दिन पहले अपनी नई कलेक्शन की जूम को एक्सक्लूसिव झलक देकर। जहां मनीष नजर आए काफी एक्साइटेड, वहां उनका कलेक्शन था क्लासिक विंटेज कलर्स में फेस्टिव इंडियन कॉकटेल लुक। The collection is in deep blues and reds. There's a lot of black as well. Well, it's not a bridal collection this time. It's more for evening wear. It's more for parties. So at Lakme Fashion Week, it's going to be a very glamorized collection, which is what I stand for always. Well, मनीष ड्रेसेस के अलावा आपकी USP है बॉलीवुड बॉडीज को रैंप एंड फ्रंट रो में आगे लाने का। तो इस बार कौन बनेगा आपका शो स्टॉपर? And I've had the best time. I've had Shah Rukh Khan, I've had Kareena Kapoor, Saif, Karishma, Urmila, Shahid. I've had so many. Let's see who next. I don't know. Hi, Karan's out of town. He's in London. And if Kareena's in town, of course she'll be there. भाई रैंप पर ही ना सही, एक्शन रिप्ले एंड रोबोट जैसी बिग बैनर मूवीज से मनीष की किटी इज लोडेड विद फुल ऑन बॉलीवुड तड़का। कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई।